हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है न्यूमरल्स यानी अंक। हमारी संख्या पद्धति में 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं को अंक कहा जाता है। अंकगणित की सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। आइए कुछ संख्याओं को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 125, 150। ध्यान दीजिए, ये सभी संख्याएं इन्हीं 10 अंकों की सहायता से बनी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है। आप जिस संख्या को भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या समझेंगे, उसमें एक जोड़ देने पर उससे आगे वाली प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी जीरो शामिल करने से प्राप्त होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे ही इनके साथ जीरो को लिया गया, तो ये सारी संख्याएं मिलकर बनी पूर्ण संख्याएं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। इन संख्या को ध्यान से देखिए, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इनके साथ धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इन सभी संख्याओं को धनात्मक संख्याएं कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। इनको लिखने का दूसरा तरीका इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ें। नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इन सभी के साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए ये सभी कहलाएंगी नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद आता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस वाली संख्याएं, धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाली संख्याएं, और शून्य यानी जीरो। इन सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो ये संख्याएं कहलाएंगी इंटीजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q बराबर नहीं है जीरो। आइए समझते हैं। जैसे 2/3, 1/10, -5/7। ये सभी संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जा रही हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाएगा रेशनल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे मैंने लिखा 5, ये भी एक परिमेय संख्या है। 7, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर इनके नीचे एक लगा दिया जाए तो ये परिमेय संख्याओं की तरह दिखनी शुरू हो जाएंगी। शर्त यह है कि इन संख्याओं के
हर यानी कि नीचे वाली संख्याएं कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं को ध्यान दीजिए, अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 5 इस तरीके से लिखा जाता है। ये वो संख्याएं होती हैं जिनका पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ये वो संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। जैसे 1/2, 5/7, -3/5 इस तरीके की संख्या भी होंगी और अंडर रूट वाली संख्या भी होंगी। √2, √3 इस तरीके की संख्या भी होंगी। ये सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप, मतलब इन संख्याओं को जब मिलाकर एक साथ लिखा जाता है तो कहलाता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। वे सभी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। विभाजित होने का मतलब है जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। या दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक होगा, वे सभी संख्याएं इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाएंगी। मानकर चलिए आपको कोई छोटी संख्या दे दी जाती है, जैसे 16। आप इसको भाग करके पता कर पाएंगे कि ये सम है या नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जाती है, जैसे कोई बड़ी संख्या मैंने लिखी, तो इतनी बड़ी संख्या को भाग करके देखा नहीं जाएगा कि वो सम है या विषम है। इसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप इकाई का अंक ध्यान से देखिए। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओड नंबर यानी विषम संख्या। ये सम संख्या का बिल्कुल उल्टा है। वे सभी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। या फिर जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक हो। चलिए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं लिखूं 15, ध्यान दीजिए छोटी संख्या होने की वजह से आप इसे भाग करके चेक कर सकते हैं कि 2 से कटेगी या 2 से नहीं कटेगी। लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाती है तब वहां पर भाग करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इकाई के अंक को ध्यान से देखेंगे। अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई सा एक आया है तो वो संख्या विषम संख्या हो जाएगी। अब आता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक से भी कट जाएगी भाग करने पर और अपने आप से भी कट जाएगी और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएगी। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 और इसी तरह आगे भी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले 4 की बात कर लेते हैं।
जैसे 4। 4 1 से भी कट जाता है, 2 से भी भाग करने पर कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। इसके बाद हम लेते हैं 6। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी भाग करने पर कटेगा, 3 से भी भाग करने पर कटेगा और 6 से भी भाग करने पर कट जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं 8। 8 1 से भी भाग करने पर कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी भाग करने पर कट जाता है। इस प्रकार की संख्याएं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। मतलब या तो एक से विभाजित होंगी या फिर अपने आप से विभाजित होंगी, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अगर इनको आप किसी संख्या से भाग करने का प्रयास करेंगे तो ये एक से कट जाएंगी या फिर अपने आप से कटेगी, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये संख्याएं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।